नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी प्यारे दोस्तों का कोचिंग वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे डेली करंट अफेयर्स 31 मार्च 2022 दैनिक समसामयिक की। आज का पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2009 में की गई थी। इसके मनाने का मकसद क्या है कि विश्व में जो ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने जो भी समस्याएं आ रही है, उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, उसके प्रति लोगों में अवेयरनेस के लिए इस दिन की शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन राइनो के नाम से किसे जाना जाता है? इंडियन राइनो के नाम से एक सींग वाले गेंडा को जाना जाता है। हाल ही में असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इनकी गणना की गई थी। गणना में क्या हुआ था कि पिछली गणना से इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। पिछली गणना में इनकी संख्या 2413 थी और इस बार में 2613। ठीक है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे पॉइंट से कि प्रथम बार भारत में जानवरों के सर्वेक्षण के लिए ड्रोन का प्रयोग किया गया है। इसकी गणना में किसका प्रयोग किया गया है? ड्रोन का। और जो आयुसीएन है उनकी जो रेड लिस्ट है उसमें इसको शामिल किया गया है। ठीक है, रेड लिस्ट प्रजाति में। और ये राइनो प्रजाति का एक सबसे बड़ा जानवर है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, अपन थोड़ा आयुसीएन के बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। आयुसीएन सरकारों तथा नागरिकों दोनों से मिलकर बना एक सदस्यता संघ है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? ये दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आयुसीएन द्वारा जारी की जाने वाली सूची दुनिया की सबसे व्यापक सूची है, जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। आयुसीएन प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए कुछ विशेष मापदंडों का उपयोग करता है। ये मापदंड दुनिया की अधिकांश प्रजातियों के लिए प्रासंगिक है। इसे जैविक विविधता की स्थिति जानने के लिए सबसे बड़ा उत्तम स्रोत माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीनों के लिए बढ़ाया है? तो इसको केंद्र सरकार ने अभी 6 महीनों के लिए बढ़ाया है। ठीक है, इस योजना को, कौन सी योजना को? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसकी शुरुआत कोरोना जैसी महामारी के काल में की थी। ठीक है, गरीबों के उत्थान के लिए। अभी इसके 5वें चरण में सरकार ने इसको 6 महीने के लिए बढ़ाया है। कौन सा चरण? 5वां चरण, जो कब तक रहेगा? सितंबर तक रहेगा। थोड़ा अपन इस योजना के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2020 में मंजूरी दी गई थी। ठीक है, इस योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो नक्शा के तहत उनको जो 5 किलो का निःशुल्क अनाज दिया जाता है, उसके अतिरिक्त इनको 5 किलो का अनाज और दिया जाएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि इसका जो नोडल एजेंसी या नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? वित्त मंत्रालय। ठीक है, इस योजना के प्रथम चरण में इसको अप्रैल से जून तक और द्वितीय चरण में जुलाई से नवंबर तक चालू किया गया था। ठीक है, और योजना का तीसरा चरण मई से जून 2021 तक और इसका योजना का चौथा चरण था वो जुलाई से नवंबर 2021 तक। 5वां चरण हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 6 महीने के लिए इस योजना को बढ़ाकर 5वें चरण के रूप में सितंबर तक जारी रखने की घोषणा की गई है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट योजना है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना आप इसके बारे में। कब तक जारी रहेगा? ये सितंबर तक। नक्शा में जो 5 किलो अनाज दिया जाता है उसके अतिरिक्त 5 किलो अनाज और दिया जाएगा इस योजना के तहत। और इसकी जो नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है? वित्त मंत्रालय है, थोड़ा आप ध्यान रखना। ठीक है, वित्त मंत्रालय। 5वां चरण, 5 किलो अनाज। 5 किलो पहले नक्शा से और मिलता था, उसके अतिरिक्त दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 5 किलोग्राम। 5 और 5 अब कितने हो गए? 10।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने भारतीय कृषि 2030 की ओर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, ये जो पुस्तक का जो विमोचन किया गया वो केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा एक नीति आयोग एवं संयुक्त राष्ट्र का जो खाद्य एवं कृषि संगठन अपयव है उनके द्वारा एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। ठीक है, और जो इसके संपादक है वो प्रोफेसर रमेश चंद्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न, हाल ही में किसे वन अनुसंधान संस्थान का निर्देशक बनाया गया है? तो ये वन अनुसंधान संस्थान है कहां पर? ये है देहरादून में। कहां पर? देहरादून, उत्तराखंड में। और इसका नया निदेशक किसे बनाया गया है? डॉक्टर रेणु सिंह को इसका नया निदेशक बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे, 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे रूस के विदेश मंत्री का क्या नाम है? इनका नाम है सरगेई लावरोव। ठीक है, अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। ठीक है, अब ये भारत के जो विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर, इनके साथ वार्ता करेंगे। इनकी वार्ता का मुख्य विषय क्या है कि नई दिल्ली द्वारा मास्को से जो तेल और अन्य सैन्य उपकरण की खरीद की गई है उसकी जो भुगतान प्रणाली है उस पर चर्चा होने की उम्मीद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन से ग्रह पर बर्फ के ज्वालामुखी की खोज की पुष्टि की गई है? तो ये प्लूटो ग्रह पर की गई है। तो इसकी पुष्टि किसने की है? इसकी पुष्टि की है नासा ने। ठीक है, नासा ने क्या किया है कि नासा का जो एक स्पेस क्राफ्ट है, कौन सा? न्यू होराइजन, न्यू होराइजन स्पेस क्राफ्ट, इसने नासा के पास कुछ इमेज भेजी है प्लूटो ग्रह की। उस इमेज का अध्ययन करके इन्होंने बताया है कि वहां पर बर्फ के ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये जो अध्ययन है वो एक जर्नल में प्रकाशित किया गया है जिसका नाम है नेचर कम्युनिकेशन। क्या? नेचर कम्युनिकेशन। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में आदि बाजार का आयोजन किया गया? तो हाल ही में राजस्थान के भारत के गुजरात में आदि बाजार का आयोजन किया गया। तो ये क्या है इसके बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं कि 11 दिवसीय प्रदर्शनी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। कहां पर? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 11 दिवसीय एक प्रदर्शनी है। इसमें देश के 10 राज्यों के आदिवासी हस्तशिल्प कला, पेंटिंग, कपड़े एवं आभूषणों की यहाँ पर प्रदर्शनी की जाएगी और बिक्री की जाएगी। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आदि बाजार गुजरात, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में इसका उद्घाटन किया गया था। 11 दिवसीय प्रदर्शनी। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, देश की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो देश की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी थी। ये आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि आज ही के दिन इनकी जयंती है। ठीक है, 157वीं जयंती है। ठीक है, 157वीं जयंती है। इनका नाम था यमुना। ठीक है, मात्र 22 वर्ष इनका पहले तो जन्म हुआ था 1865 में महाराष्ट्र में, और 1887 में मात्र 22 वर्ष की आयु में इनका निधन भी हो गया था। और इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी वो कहाँ से की थी? अमेरिका से की थी। ठीक है, किरण बेदी कौन है? पहली भारतीय महिला आईपीएस है। ठीक है, और सुचेता कृपलानी पहली भारतीय महिला सीएम है। ठीक है, और अन्ना राजम मल्होत्रा ये प्रथम भारतीय महिला आईएएस है। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पूरा करते हैं। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।